अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा, हालात इतने बुरे हो गए हैं, जिस संगीन से हम गुजर रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए इस्लाम बचाना मुश्किल हो जाएगा, अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम आप क्या बचाएंगे? इस्लाम को आपसे बहुत फायदा होने वाला नहीं है, आप नुकसान ही देते हैं इस्लाम को। इस्लाम की वजह से आपकी इज्जत बची हुई है, आपकी वजह से इस्लाम का वकार नहीं बचा हुआ है। तुम्हारा बच्चा खड़े खड़े पेशाब करता है तो उसकी वजह से इस्लाम को कौन सी इज्जत मिलेगी? तुम्हारा बच्चा चौक चौराहे पर गालियां देता है, पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, लड़कियां देख करके इशाराबाजी करता है, शादी ब्याह में जाकर के डीजे पर डांस करता है, ठुमके लगाता है, तुमसे इस्लाम को क्या इज्जत मिलेगी? तुमसे इस्लाम को कौन सा वकार मिल जाएगा? लड़कियां बालिग होती है 13 साल 15 साल, अगर खाना पीना अच्छा है, मुकव्वी गजा खाती है तो 13 साल, और ज्यादा मुकव्वी गजा खाती है तो वातावरण का, क्लाइमेट का असर होता है तो 11 साल 12 साल में भी लड़कियां बालिग हो जाती हैं। लेकिन 15 साल तक, 18 साल तक भारत के कानून के एतबार से उसको नाबालिग ही जानते हैं। पागल हो गए हो तुम? वो तो शादी की उम्र के हवाले से कहते हैं कि 18 साल से पहले बच्चियां नाबालिग रहती हैं, लेकिन 11 साल 12 साल में अगर उसका हैज चालू हो गया तो उसी वक्त वो बालिग हो गई। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में हमारी बच्चियां बालिग हो गई, वो बाजार जाती, सर पे दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा जिसको जिलबाब बोलते हैं, उसे सीने पे रखने के लिए, लेकिन लड़कियां मफलर की तरह कांधे पर रखती जैसे हम लोग रखते हैं। दुपट्टे का ये स्टाइल है। आप इतना नहीं बता पाए अपनी बच्चियों को। बालिग होने से पहले वो गैर मुकल्लफा है, वो नमाज नहीं भी पढ़ेगी तो उससे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन 10 साल की उम्र हो जाने के बाद बच्चों और बच्चियों को मारकर नमाज पढ़वाने का हुक्म है, लेकिन वो गैर मुकल्लफ है उस उम्र में। जैसे ही बालिग हो जाते हैं फिर वो मुकल्लफ हो जाते हैं, फिर उस पर शरीयत के कवानीन नाफिज हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे बालिग होने के बाद उसके जिम्मे नेकी आए ना आए, उसके नामाए मगर करोड़ों गुनाह वो कमा लेती हैं, जुल्फे लहरा करके वो बाजार में चल रही है। अभी आज मैंने देखा, सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें दिख जाती हैं। सोशल मीडिया में एक लड़की नकाब पहन करके स्कूल में डांस कर रही है। आप समझ रहे हैं किस दौर से गुजर रहे हैं? नकाब पहनकर स्कूल में डांस कर रही है। तुमने अपनी बच्चियों को बताया नहीं? स्कूल जाती हो पढ़ने के लिए, नचनी बनने के लिए नहीं। और अगर स्कूल में नचनिया बनाया जाता है, स्कूल में जाने के बाद मेरी बच्चियों का कैरेक्टर खराब हो जाएगा, तो फिर मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाना है। ऐसे हजार डॉक्टर से बेहतर है मेरी बेटी जाहिर रहे मगर फातिमा की करीब बनकर जिंदगी गुजारे। क्या करूंगा मैं इसी डिग्री लेकर के? मैं इसी डिग्री देकर के अपनी बच्ची को करूंगा क्या, जब मेरी बेटी ये नहीं जान पाएगी कि इस्लाम का कानून क्या है? एक लड़की के चेहरे से नकाब खींचा गया, बिहार के वजीर आला नीतीश की जानिब से नकाब खींचा गया। कोई और लड़की होती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो भाई नकाब ही तो खींचा है, लेकिन उसकी गैरत देखो, उसने अपना वतन छोड़ना गवारा किया, मगर हुजूर के दिए हुए पर्दे के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं किया। जोर से जोर से, यानी उसे पता था कि पैसे इसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर लाखों की सैलरी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हाथ से निकल जाए, लेकिन हज़रत फातिमा की हया का दामन मिल जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया है। इस पर नारा नहीं लगाएंगे आप, इस पर नारा नहीं लगाएंगे आप, मत लगाइए। क्यों लगाइए? ये भी बहुत बड़ा अलमिया है।
हमें वो बातें अच्छी लगती हैं जिन बातों में हमारी तारीफ होती है। कोई मुसलमान अगर किसी को जन्नती, अच्छा पैसा भी दिए थे साथ में, उसने खाली कागज दिए, जो भी पैसा आया इधर ही से आया। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई?